एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके हमेशा अपने को ट्रिगर बनाना चाहिए। ओके, आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आती है अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। राइट, मतलब कि अपने को एक ट्रिगर बनाना चाहिए एक ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि मान लो कई बार क्या करते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल ट्रिगर बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट पे। राइट, जैसे कि हमारे पास में 4 इवेंट है, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट। तो हमने क्या किया, इन चारों के चारों इवेंट्स पे हमने क्या कर दिए, मल्टीपल ट्रिगर बना दिए, अलग अलग ट्रिगर बना दिए। राइट, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं माना जाता, क्योंकि जो हम इसको हैंडल करते हैं, इसका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वो हम प्रॉपरली नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हमको हमेशा एक ट्रिगर के अंदर ही सारा सब कुछ हैंडल करके चलना होता है, चाहे बिफोर इंसर्ट हो, चाहे आफ्टर इंसर्ट हो, चाहे बिफोर अपडेट हो, चाहे आफ्टर अपडेट हो, किसी भी तरीके का कोई इवेंट हो, उसको हमें क्या करना है, एक ही ट्रिगर के अंदर हैंडल करके चलना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपना लॉजिक लेस ट्रिगर। राइट, तो लॉजिक लेस ट्रिगर हमें क्या बताता है कि जो भी हम ट्रिगर के अंदर लॉजिक लिखते हैं, जो भी हमारा मान लो बिफोर इंसर्ट का है, आफ्टर इंसर्ट का है, एनीथिंग, कोई भी लॉजिक हो सकता है। राइट, तो वो लॉजिक हमेशा क्या लिखना है, हमेशा डायरेक्टली ट्रिगर के अंदर हमें को नहीं लिखना। कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हैंडलर क्लास बनानी है और उस हैंडलर क्लास के अंदर हम अलग मल्टीपल इवेंट्स के हिसाब से मल्टीपल मेथड्स बनाने हैं। ठीक है, उन मेथड्स के अंदर हमें हमारा लॉजिक लिखना है। ठीक है, हमें जो हमारा ट्रिगर है उसको लॉजिक लेस रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि एक ऑप्टिमाइज ट्रिगर होता है। राइट, मतलब जो भी हम ट्रिगर के अंदर लॉजिक लिखते हैं, वो अगर हम ऐसे मल्टीपल लॉजिक हमने लिख दिया डायरेक्टली ट्रिगर के अंदर, जैसे कि बिफोर इंसर्ट का लिख दिया, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, एनीथिंग, जैसे मल्टीपल लॉजिक्स हमने लिख दिए, तो वो जो भी हमारा जो ट्रिगर होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, प्रॉपरली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रिगर अच्छे से काम करे, बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लॉजिक लेस ट्रिगर बनाना है। सारे जो लॉजिक जो भी हमारे पास होगा वो हमें कहाँ लिखना है, हैंडलर क्लास के अंदर लिखना है, मल्टीपल मेथड्स के अंदर। ओके, थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है कॉन्टैक्ट स्पेसिफिक हैंडल मेथड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें क्या करना है, अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से क्या करना है, मल्टीपल मेथड्स बनाने हैं, किसके अंदर, हैंडलर क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट अपना अवॉइड एसक्यूएल क्वेरीज इनसाइड फॉर लूप। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी ट्रिगर बनाते हैं, ट्रिगर का कोई लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक के अंदर जो भी हमारे एसक्यूएल क्वेरीज है उनको क्या करते हैं, अपन फॉर लूप के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोई भी एसक्यूएल क्वेरी है उसको हम लिख दिया फॉर लूप के अंदर। ठीक है, और वो हमारा फॉर लूप चल रहा है 200 टाइम। राइट, तो हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी कितनी बार कॉल होगी, 200 टाइम होगी। ठीक है, तो अपना जो भी अपेक्स ट्रिगर वो कौन सा पार्ट है, वो है सिंक्रोनस का पार्ट। ठीक है, सिंक्रोनस की जो लिमिट है वो होती है 100। राइट, जब अपना ट्रिगर का जो लॉजिक है, जो फॉर लूप है, वो चल रहा है 200 टाइम और हमारी लिमिट है 100 की, तो हमें क्या होगा, गवर्नर लिमिट हिट होगी। ठीक है, तो हमें गवर्नर लिमिट हिट ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे एसक्यूएल क्वेरीज है उनको क्या करना है, हमेशा आउटसाइड दी फॉर लूप लिखना है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हमेशा नहीं लिखना, हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई गवर्नर लिमिट हिट ना हो। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है अवॉइड हार्ड कोडिंग आईडीज। कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड की आईडी को डायरेक्टली हम प्लेस कर देते हैं कोड के अंदर। ठीक है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं माना जाता। हमेशा हमें कोई भी रिकॉर्ड की आईडी फैच करनी है, वो कैसे फैच करनी है, कोड के थ्रू करना है। जैसे कि हमें ट्रिगर डॉट न्यू से करना हो, ट्रिगर डॉट ओल्ड से करना हो। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें आईडी किससे फैच करनी है, कोड के थ्रू फैच करनी है। डायरेक्टली हमें क्या करना, मैनुअली कोई स्टैटिक आईडी हमें डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, जब भी हमें कोई भी लॉजिक टेस्ट करना हो, एनीथिंग कुछ भी टेस्ट करना हो तो। राइट, अगला पॉइंट अपना अवॉइड नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इफ कंडीशन फिर फॉर लूप, ऐसे बन क्या करते हैं, कई बार नेस्टेड कंडीशंस बना देते हैं, नेस्टेड फॉर लूप बना देते हैं, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस इसमें नहीं माना जाता। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या करती है, कई बार हमें एरर्स फेस करने पड़ जाती है, कोई भी हमारे पास गवर्नर लिमिट हिट कर जाती है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, नेस्टेड फॉर लूप को हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास में अवॉइड डीएमएल इनसाइड द फॉर लूप। ठीक है, मतलब कोई भी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी हम कोई भी डीएमएल ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, हमेशा आउटसाइड द फॉर लूप लिखना है। क्यों लिखना है, देखो मान लो हमने कोई फॉर लूप के अंदर लिख दिया, ठीक है, तो वो फॉर लूप चल रहा है हमारा 200 300 टाइम, एनी टाइम। ठीक है, एनीथिंग, जो भी मान लो हमारे पास लिमिटेशन है, लिस्ट की साइज़ है, उतनी बार अपना फॉर लूप चल रहा है, तो वो इंसर्शन वाला टाइम, इंसर्शन भी कितनी बार हो जाएगा, 200 300 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब 200 300 टाइम अपना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मान जाता, वो हमें क्या करेगा, गवर्नर लिमिट हिट कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड के एक साथ इंसर्ट करना है, तो उसको क्या करो, लिस्ट के अंदर स्टोर कर लो और लिस्ट को डायरेक्टली अपन इंसर्ट करवा दो।
ठीक है, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती है। ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्टली फॉलोअप के अंदर लिख दिया, वो मल्टीपल टाइम इंसर्ट अपडेट डिलीट करता चला जा रहा है, ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं मानी जाती। ठीक है, अपना अगला पॉइंट है बल्किफाई अवर ट्रिगर, बल्किफाई और कोड। बल्किफाई का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमने कोई लॉजिक बनाया, ठीक है, और हमने उस लॉजिक को टेस्ट कर लिया किसके साथ में, ओनली फॉर एक रिकॉर्ड के साथ में, कि एक रिकॉर्ड के साथ में अपना लॉजिक चल रहा है, राइट, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं मानी जाती। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो हमने लॉजिक बनाया है वो एक रिकॉर्ड के साथ साथ चलना चाहिए, बट वो मल्टीपल रिकॉर्ड को भी हैंडल करके चलना चाहिए, राइट। जैसे कि एक रिकॉर्ड साथ तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, बट वो चीज़ हमारे पास में मान लो 1000, 50,000, 1 लाख रिकॉर्ड के साथ में वो इजीली हैंडल करके चलना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, बल्किफाई अपना कोड होना चाहिए। ठीक है, ये कोड जो भी होता है, ये जो लॉजिक होता है जो मल्टीपल रिकॉर्ड को हैंडल करके चले, वो कौन सा होता है, बल्किफाई कोड होता है, राइट। अब अपना अगला पॉइंट है एनफोर्स शेयरिंग इन सेल्सफोर्स, राइट, मतलब कि जो भी शेयरिंग एक्सेस है, ठीक है, जैसे कि कौन सा डेटा कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं अपन, हैंडल करके चलता है, ताकि अपना पूरा डेटा पूरा सिक्योर रहे, सेफ रहे, हम इजीली डेटा सिक्योरिटी को हैंडल करके चले। ठीक है, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी बहुत मेन कंसर्न होता है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, कि हर किसी के पास कोई भी डेटा एक्सेस करने की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी होती है, तो वही डेटा एक्सेस कर सके, अदर लोग जो भी डेटा जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो डेटा एक्सेस ना कर सके। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, पूरा इजीली तरीके से हैंडल करके चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपने पास यूज फ्यूचर मेथड अप्रोप्रिएटली, राइट। ये हमें क्या बताता है कि कई बार क्या होता है हमारे पास सेल्सफोर्स के अपेक्स ट्रिगर के अंदर हमारे पास मिक्स्ड डीएमएल एरर आती है। ठीक है, मिक्स्ड डीएमएल एरर कब आती है, तब हम सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट के साथ में एक साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तब आती है। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ कोड है, ठीक है, और वो कोड हमारे पास काम नहीं आ रहा, वो मेन लॉजिक को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्यूचर मेथड से अलग सेपरेटली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास सेटअप और नॉन सेटअप दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के एक साथ हमें लॉजिक परफॉर्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सेटअप को या फिर नॉन सेटअप, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो भी इंसर्शन वाला जो भी हम लॉजिक कर रहे हैं उसको फ्यूचर मेथड में क्या करेंगे, अपन सेपरेटली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे पास किसी भी तरह की एरर्स नहीं आती। ठीक है, जैसे कि अपन मिक्स्ड डीएमएल एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपन फ्यूचर मेथड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरा अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएटली फ्यूचर मेथड को यूज़ करके हमारे जो भी एरर्स है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपना यूज वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी लिख देते हैं, जैसे कि सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, अब उस अकाउंट के अंदर कितना भी रिकॉर्ड है, 1 लाख रिकॉर्ड है, 10 लाख रिकॉर्ड है, वो सबको फैच करके ले आएगा। ठीक है, वो ना डेटा फिल्टर करेगा, ना वो ये चेक करेगा कि कौन कौन सी हमें फील्ड चाहिए, कौन कौन सी टेबल चाहिए, कौन कौन से हमारे पास रोज चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास अननेसेसरी डेटा लेके आ जाएगा। हमें अननेसेसरी डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारे पास यूज़ आ रहा है वही डेटा हमको यहाँ पर फैच करके लेके आना है। वो हम कैसे करेंगे, डेटा फिल्टर करेंगे। फिल्टर कैसे करते हैं, यूज़ वेयर क्लॉज। हमेशा क्या करना है, हमको एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर वेयर क्लॉज को यूज़ करके डेटा फिल्टर करके लेके आना है। ठीक है, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई गवर्न लिमिटेड ना हो, किसी भी तरह के हमारे पास कोई डेटा करप्शन ना हो, हमारे पास पूरा डेटा सेफ रहे। ठीक है, किसी तरह की हमारे पास कोई एरर ना आए। ओके गाइज, ये कुछ है अपनी सेल्सफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिनको फॉलो करके हमें हमेशा अपेक्स ट्रिगर बनाने चाहिए। ठीक है, ताकि अपने जो ट्रिगर है वो बहुत ऑप्टिमाइज वे में रहे, इजीली बेस्ट परफॉर्मेंस अपने को मिले। ओके गाइज, तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।